सोचो, अगर एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ हो, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन खाली लगे, क्या तुम इसे सफलता कहोगे या असफलता? एक आदमी था जिसके पास सब कुछ था, चमचमाती फरारी, करोड़ों की दौलत और एक शानदार करियर। लेकिन एक दिन कोर्ट रूम के बीचों बीच वो जमीन पर गिर पड़ा और जिंदगी ने उससे सवाल किया, अब बताओ जूलियन, ये सब किस काम का? और बस उसी पल शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने उसकी जिंदगी नहीं, उसकी आत्मा तक बदल दी। आज की कहानी उसी इंसान की है जिसने अपनी फरारी बेची ताकि वो अपने मन का मालिक बन सके। स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं टर्निंग पेजेस और आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी बाय रॉबिन शर्मा। जूलियन एक मशहूर वकील था। कोर्ट में उसकी आवाज गूंजती थी, बड़े बड़े केस वो जीतता था और लग्जरियस लाइफस्टाइल जीता था। उसके पास वो सब कुछ था जो सफलता की डेफिनेशन में आता है, जैसे बड़ा ऑफिस, ढेर सारा पैसा और एक चमचमाती लाल फरारी। लेकिन इस चमक के पीछे जूलियन की जिंदगी धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। वो हमेशा तनाव में रहता, काम में डूबा रहता, पर्सनल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। वो मुस्कुराना भूल गया था। और एक दिन कोर्ट के केस के दौरान जूलियन को अचानक हार्ट अटैक आता है। सब लोग शॉक थे, लेकिन जूलियन के लिए वो पल एक वेकअप कॉल था। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सच में वो जिंदगी जी है जो मैं चाहता था, या बस दूसरों की नजरों में सफल दिखने की कोशिश की है? हार्ट अटैक के बाद जूलियन सब कुछ बेच देता है, अपना मैंशन और यहाँ तक अपनी लाल फरारी भी। वो दुनिया की चमक दमक को छोड़कर आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। कई महीनों तक वो घूमता रहता है, भारत, नेपाल, तिब्बत। आखिरकार हिमालयाज में उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें सेजेस ऑफ सिवाना कहा जाता है। ये साधु लोग पहाड़ों में रहते हैं, बहुत सादगी से, लेकिन उनके अंदर एक शांति और ग्लो है जो जूलियन ने कभी पहले महसूस नहीं किया था। वो उन्हीं से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के 7 पावरफुल लेसन सीखता है। हवा में शांति है, दूर तक सफेद बर्फ जमी है। एक साधु मुस्कुराते हुए जूलियन से कहते हैं, जूलियन, तुम्हारा मन एक बगीचा है। अगर तुम इसमें अच्छे विचार नहीं लगाओगे तो निगेटिव थॉट्स खुद ब खुद उगने लगेंगे। इसका असली मतलब क्या है? हमारा मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। दिन भर में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर निगेटिव होते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अब जरा सोचो, अगर तुम हर दिन यही सोचते रहो तो तुम्हारा मन कैसा बगीचा बनेगा? बिल्कुल सूखा, कांटों से भरा हुआ। लेकिन अगर तुम अपने मन में पॉजिटिव सीड्स लगाओ, जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरे अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल है, तो धीरे धीरे ये थॉट्स फूलों की तरह खिलने लगते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा बहती है। माइंड को कंट्रोल करने के कुछ आसान तरीके। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। अपने विचारों को बस देखो, रिएक्ट मत करो। जब तुम अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हो तो तुम अपने मन से ऊपर उठ जाते हो। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके इमेजिन करो तुम वो व्यक्ति हो जो काम है, कॉन्फिडेंट है और अपने गोल्स को अचीव कर चुका है। यह ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल भेजता है और सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलना शुरू करता है। इसके लिए हम कुछ अफर्मेशंस भी दे सकते हैं, जैसे मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं हर स्थिति में शांत हूँ, मेरे अंदर असीम शक्ति है। ये वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को बदल देते हैं। सोचो, अगर तुम सुबह उठते ही ये सोचो आज का दिन बहुत मुश्किल होगा, तो दिन भर तुम्हारा माइंड वही सबूत ढूंढता रहेगा जिससे ये बात सच लगे। लेकिन अगर तुम उठते ही ये सोचो आज मैं पॉजिटिव रहूंगा, जो भी होगा उसके लिए ग्रेटफुल रहूंगा, तो माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करना शुरू कर देता है। मन को पॉजिटिव विचारों से भरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। निगेटिव थॉट्स खुद नहीं रुकेंगे, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से रिप्लेस करना होगा। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। तो आज से ही एक छोटा रिचुअल शुरू करो। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने गोल्स को इमेजिन करो और अपने आप से कहो, मैं अपने मन का मालिक हूँ और मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। धीरे धीरे तुम देखोगे वो मन जो तुम्हें पहले चलाता था, अब तुम उसे चलाने लगे हो। लेसन 2, फॉलो योर पर्पस। अपने जीवन का उद्देश्य जानो। सुबह का समय, सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर चमक रही है। जूलियन शांत बैठा है और एक साधु उससे कहता है, जूलियन, अगर तुम्हें अपने जीवन का कारण ही नहीं पता तो तुम चाहे कितना भी भागो, कहाँ पहुंचोगे? हर इंसान का एक उद्देश्य होता है,
सेजेस ऑफ सिवाना ने जूलियन को सिखाया, हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी पर्पज से आया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वकील हो, कलाकार हो या विद्यार्थी। हर किसी के अंदर एक डिवाइन सीड होता है जो सही समय पर खिलने का इंतजार कर रहा है। लेकिन आज ज्यादातर लोग दूसरों के सपनों में खोए गए हैं। कोई सोसाइटी के कहने पर जॉब कर रहा है, कोई पैसे के लिए अपने पैशन को दबा रहा है, पर अंदर से एक खालीपन बना रहता है क्योंकि हम अपने वाई से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। रॉबिन शर्मा सच ही कहते हैं, द पर्पज ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पज। जब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता तो तुम डायरेक्शनलेस नाव की तरह हो। लहरें तुम्हें जहां ले जाती है वही तुम चले जाते हो। लेकिन जब तुम्हारे पास एक क्लियर पर्पज होता है तो छोटी मोटी परेशानियां तुम्हें रोक नहीं पाती। फिर चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर की आग जल रही है जो कहती है मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। जूलियन ने रियलाइज किया, मैंने पूरी जिंदगी पैसे और जीत के पीछे भागते हुए गुजार दी, लेकिन असली जीत तो अपने दिल को खुश देखकर होती है। हिमालयाज में उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका असली उद्देश्य सिर्फ सक्सेसफुल लॉयर बनना नहीं था, बल्कि दूसरों को इंस्पायर करना था और उन्हें ये सिखाना कि सक्सेस सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी होती है। उस दिन से जूलियन ने ठान लिया, अब वो अपने पर्पस के अनुसार जिएगा, न कि दुनिया की डेफिनेशन के अनुसार। आखिर अपने पर्पस को कैसे पहचाने? सेजेस ने जूलियन को एक सिंपल टेक्निक सिखाई, द हार्ट ऑफ द रोज टेक्निक। हर दिन कुछ मिनट के लिए एक गुलाब को देखो, गहरी सांस लो और अपने अंदर के सवालों को सुनो। मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं कब सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूँ? अगर मुझे डर ना लगे तो मैं क्या करता? इन सवालों के जवाब ही तुम्हारा उद्देश्य है। जूलियन ने अपनी फरारी खोई, लेकिन उसने अपनी दिशा पा ली। उसने जाना कि असली अमीरी वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो है जो तुम्हारे दिल में जलती है। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जिसे अपना उद्देश्य मिल गया उसे रास्ता पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेसन 3, हर दिन बेहतर बनने की कला। हिमालयस के बीच एक शांत सुबह जूलियन मेडिटेशन से उठता है। एक साधु हाथ में एक छोटा सा पत्थर लिए कहता है, जूलियन ये पत्थर देखो, अगर इसे रोज पानी से रगड़ा जाए तो कुछ महीनों में ये चमकने लगता है, लेकिन अगर इसे ऐसे ही छोड़ दो तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, डल। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है जूलियन। अगर तुम रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो तो एक दिन तुम चमक उठोगे। अब समझ लेते हैं काइजन क्या होता है। काइजन एक जापानीज फिलॉसफी है जिसका मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना। ये परफेक्शन के पीछे भागने की बात नहीं करती, बल्कि कंसिस्टेंसी और ग्रोथ माइंडसेट सिखाती है। सेजेस ने जूलियन से कहा, छोटे छोटे सुधार हर दिन, यही सच्ची महानता का रास्ता है। जूलियन पहले एक ऐसा आदमी था जो हमेशा कंफर्ट जोन में रहता था, लग्जरियस लाइफ, सेम रूटीन, सेम थिंकिंग। लेकिन उसे एहसास हुआ कंफर्ट जोन में रहकर कोई चेंज नहीं होता, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। जैसे जिम में मसल्स तभी बनता है जब वो खींचता है, वैसे ही माइंड तब ग्रो करता है जब वो चुनौतियों को स्वीकार करता है। सेजेस ऑफ सिवाना जूलियन को एक और एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन एक वॉरियर जो हर दिन अपनी तलवार तेज करता है, प्रैक्टिस करता है और खुद को बेहतर बनाता है। वही असली जीत हासिल करता है। जो अपने हथियार को जंग लगने देता है वो युद्ध से पहले ही हार चुका होता है। इस कहानी का मतलब था, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें थोड़ा बेहतर बना दे। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो साल में तुम 37% बेहतर इंसान बन सकते हो। सोचो कितना बड़ा बदलाव सिर्फ एक छोटे से कंसिस्टेंट स्टेप से। जूलियन मुस्कुराता है और कहता है, पहले मैं सोचता था कि चेंज के लिए बड़े कदम चाहिए, लेकिन अब समझ आया असली जादू छोटे कदमों में छुपा है। और साधु जवाब देता है, जब तक तुम बढ़ना नहीं छोड़ते तब तक जिंदगी तुम्हारे साथ है। दोस्तों, अगर तुम आज छोटा सा कदम भी खुद की ग्रोथ की ओर उठाते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए 10 कदम आगे बढ़ता है। तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस प्रोग्रेस करते रहो। लेसन नंबर 4, लिव विद डिसिप्लिन। हिमालयस की ठंडी सुबह, चारों ओर शांति है। जूलियन साधु के पास बैठा हुआ है। साधु उसके हाथ में एक पतली सी लाल डोर बांधते हुए कहते हैं, जूलियन ये लाल डोर तुम्हें एक दिन याद दिलाएगी कि अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो मन तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। जूलियन पहले सोचता था कि डिसिप्लिन का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन साधु ने सिखाया डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। सोचो, अगर तुम्हें अपने इमोशंस, डिजायर्स और हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं है तो तुम उनके गुलाम बन जाते हो।
सेजेस ने आगे जूलियन से कहा, सच्चा योद्धा वो नहीं जो बड़े बड़े युद्ध जीतता है, बल्कि वो है जो रोज अपने अंदर के युद्ध जीतता है। जूलियन ने सीखा, डिसिप्लिन की शुरुआत छोटे कमिटमेंट से होती है, जैसे हर दिन एक तय समय पर उठना, मेडिटेशन को डेली रूटीन बनाना, जो कहा है उसे पूरा करना। हर बार जब तुम अपने वादे निभाते हो तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट और विल पावर बढ़ता है। सेजेस कहते हैं, मन एक शरारती बंदर की तरह है, अगर उसे कंट्रोल न किया जाए तो वो हर दिशा में बस कूदता रहता है। डिसिप्लिन वो रस्सी है जो इस बंदर को संभालती है। जब तक तुम मन को दिशा नहीं दोगे, वो तुम्हें डायरेक्शन लेस कर देगा। जूलियन ने ये लेसन सीखा कि अगर दिन की शुरुआत कंट्रोल में हो तो पूरा दिन कंट्रोल में हो जाता है। सेजेस ने जूलियन को एक रिचुअल भी सिखाया, द 10 मिनट रूल। हर दिन 10 मिनट किसी काम को पूरी लगन से करो, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना एक्सक्यूजेस के। धीरे धीरे ये हैबिट डिसिप्लिन में बदल जाती है। जैसे सुबह 5 या 6 बजे उठो, पहले 1 घंटे को सेक्रेट बनाओ, कोई फोन नहीं, सिर्फ ध्यान या पढ़ाई। हर हफ्ते एक नो एक्सक्यूज डे रखो, अपनी प्रॉमिसेस खुद से तोड़ना बंद करो। जूलियन को एहसास हुआ कि डिसिप्लिन का असली मतलब जो सही है वो करना, भले ही मन करे या ना करे। जैसे जिम जाना, जल्दी उठना, काम पर फोकस करना। मन कहेगा कल से करूंगा, लेकिन डिसिप्लिन कहता है आज से ही करो। विल पावर इज लाइक अ मसल, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी मजबूत होगी। दोस्तों, डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, ये वो हैबिट है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। जब तुम खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हो तो दुनिया में कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। लेसन नंबर 5, रिस्पेक्ट योर टाइम। टाइम की कद्र करना सीखो। शाम का समय है, सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा है। जूलियन और एक साधु नदी के किनारे बैठे हैं। हवा में सन्नाटा है, सिर्फ पानी की हल्की हल्की आवाज। साधु मुस्कुराकर जूलियन से कहते हैं, जूलियन, ये सूरज देखो, हर दिन डूबता है लेकिन अगले दिन फिर उग जाता है, पर तुम्हारा समय जो एक बार चला गया है तो कभी वापस नहीं आता। जूलियन के पास पहले सब कुछ था, पैसा, पावर, स्टेटस, लेकिन समय का इस्तेमाल गलत चीजों में करता था। वो अपनी जिंदगी दूसरों के एक्सपेक्टेशन में खर्च करता था। सेजेस ने जूलियन को एक खूबसूरत कहानी सुनाई। समंदर के बीच एक लाइट हाउस होता है जो जहाजों को डायरेक्शन देता है। अगर वो लाइट बुझ जाए तो जहाज रास्ता भटक जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ में हमारा टाइम मैनेजमेंट वही लाइट हाउस है। अगर हमने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं की तो हम भी लाइफ के समंदर में भटकते रहेंगे। जूलियन ने महसूस किया कि वो हमेशा कहता था मेरे पास समय ही नहीं है, लेकिन सच तो ये था कि वो समय गलत जगह खर्च कर रहा था, जैसे दूसरों को इम्प्रेस करने में, सोशल मीडिया पर, बेकार की चिंता में या कंपैरिजन में। सेजेस ने कहा, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। सेजेस ने जूलियन को एक पावरफुल प्रिंसिपल सिखाया, 80-20 रूल। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। मतलब हमारे दिन में सिर्फ कुछ काम ही ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन होते हैं। जूलियन ने सीखा, अगर वो अपने 20% मोस्ट वैल्यूएबल टास्क पर फोकस करे तो उसकी इफिशियंसी कई गुना बढ़ सकती है। एक दिन जूलियन अपने पुराने वकील वाले दिनों को याद करता है, जहां वो हर केस में जीतने के लिए भागता था लेकिन खुद से हार गया था। वो कहता है, मैंने जिंदगी में सब कुछ पाया लेकिन खुद के लिए एक पल भी नहीं निकाला। अब वो समझ चुका था, सच्चा सक्सेसफुल इंसान वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता हो, बल्कि वो है जो अपने समय का सही इस्तेमाल करके समझदारी से उसका यूज करे। दोस्तों, हर सुबह जब तुम जागो, याद रखना तुम्हें एक नया दिन नहीं बल्कि जिंदगी का एक नया मौका मिला है। टाइम किसी के पास ज्यादा या कम नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग महसूस करते हैं और कुछ लोग उसे गवा देते हैं। लेसन नंबर 6, निस्वार्थ सेवा करो। हिमालयाज की एक शांत सुबह, जूलियन पहाड़ की चोटी पर मेडिटेशन कर रहा है। सामने सूरज धीरे धीरे उग रहा है और नीचे एक छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है। वो देखता है एक बूढ़ा साधु ठंड में एक छोटे बच्चे को अपनी चादर ओढ़ा रहा है। जूलियन के मन में सवाल आता है, इतनी सादगी में इतना आनंद कैसे? साधु मुस्कुराकर कहते हैं, जूलियन, जो दूसरों की सेवा करता है वो खुद को सबसे पहले हील करता है। जब तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे अंदर एम्प्टीनेस बढ़ती है, लेकिन जब तुम किसी और की भलाई में शामिल होते हो तो वो खालीपन प्यार से भर जाता है। जूलियन ने महसूस किया कि पहले वो अपनी जिंदगी में सिर्फ लेने पर ध्यान देता था, पैसे, फेम, सक्सेस, लेकिन अब वो देने की ताकत समझ चुका था। एक दिन सेजेस ने जूलियन को एक छोटी सी कहानी सुनाई।
एक माली हर सुबह अपने बगीचे के गुलाबों को पानी देता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा ये फूल तो दूसरों के लिए है, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, और उसने पानी देना बंद किया। कुछ ही दिनों में फूल मुरझा गए और बगीचा पूरा सूख गया। फिर सेज ने कहा, जूलियन, जब तुम दूसरों की सेवा करना बंद कर देते हो तो तुम्हारी आत्मा भी वैसे ही मुरझाने लगती है जैसे वो गुलाब के पौधे। जूलियन ने जाना कि सर्विस का मतलब चैरिटी नहीं बल्कि कंपैशन है, यानी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी को सुनना, किसी की उम्मीद बनना। उसने महसूस किया कि जब वो किसी को खुश करता है तो उसका दिल अपने आप हल्का हो जाता है। सेजेस ने जूलियन को कर्मा का गहरा प्रिंसिपल समझाया। जो कुछ तुम दूसरों को देते हो वही 10 गुना बनकर तुम्हारे पास लौटता है। अगर तुम दुनिया को लव, काइंडनेस, पॉजिटिविटी देते हो तो वही एनर्जी तुम्हारी जिंदगी भी भर देती है। इसलिए उन्होंने कहा, दुनिया को बेहतर बनाओ लेकिन शुरुआत खुद से करो। इसके बाद से जूलियन अब सुबह गांव के बच्चों को पढ़ाता था, बीमारों की मदद करता था और दूसरों की आंखों में अपने लिए सम्मान देखता था। वो कहता है, पहले मैं फरारी का मालिक था और अब मैं दूसरों के दिलों का मालिक हूँ। लेसन नंबर 7, वर्तमान में जियो। जूलियन और एक साधु बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी पर चल रहे हैं। हवा में ठंड है लेकिन वातावरण में एक गहरी शांति है। जूलियन लगातार सोच रहा है, मैं भविष्य में क्या बनूंगा, क्या मैं पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा। तभी साधु रुककर कहते हैं, जूलियन रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। जूलियन हैरान होकर कहता है, हम तो मंदिर की ओर जा रहे हैं ना। साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मंदिर तो वही है जहाँ तुम्हारे पैर खड़े हैं। अगर तुम इस पल में नहीं हो तो तुम कहीं भी नहीं हो। तभी साधु जूलियन को समझाते हैं, पास्ट तुम्हें दुख देता है क्योंकि वो चला गया है, फ्यूचर तुम्हें डराता है क्योंकि वो अनजान है, लेकिन प्रेजेंट यही तुम्हारा असली जीवन है। जूलियन को एहसास होता है वो हमेशा पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की वरिस में उलझा रहता था, लेकिन असली शांति तभी आई जब उसने अब में जीना शुरू किया, मतलब लिव इन नाउ। फिर साधु ने एक ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाई। एक व्यक्ति एक गुरु के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए। गुरु ने उसे चाय परोसी। कप भर गया लेकिन गुरु फिर भी चाय डालते ही रहे। वो आदमी बोला, गुरुजी, कप तो भर गया है, अब इसमें और नहीं आ सकता। गुरु मुस्कुरा कर बोले, तुम्हारा मन भी इसी कप की तरह भरा हुआ है, पास्ट और फ्यूचर की चिंता से। जब तक तुम उसे खाली नहीं करते, शांति उसमें नहीं आ सकती। एक दिन जूलियन मेडिटेशन के बाद कहता है, मैंने सफलता, शांति और खुशी हर जगह ढूंढी, लेकिन वो तो मेरे अंदर ही थी, बस मैं बहुत तेज भाग रहा था। वो अब हर दिन ग्रैटिट्यूड के साथ जीता है, ना अतीत की चिंता, ना भविष्य का डर, सिर्फ आज की इंपॉर्टेंस। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जो पल अभी तुम्हारे पास है वही असली खजाना है, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर तुम आज को पूरी तरह जी लो तो हर कल अपने आप में खूबसूरत बन जाएगा। दोस्तों, आज हमने जूलियन की जिंदगी की वो यात्रा देखी जो हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता और खुशी सिर्फ पैसा या फेम में नहीं होती। दोस्तों, जूलियन की यात्रा से हमने सीखा, अपने मन का मालिक बनो, जीवन का उद्देश्य जानो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, डिसिप्लिन से जियो, टाइम की कदर करो, दूसरों की सेवा करो और वर्तमान में जियो। दोस्तों, अब आपसे ये सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी के लिए फरारी बेच सकते हो, यानी अपनी बाहरी दौलत के पीछे भागना छोड़कर अपने मन, अपने समय और अपने पर्पस की दौलत को प्रायोरिटी दे सकते हो? तो कमेंट में लिखो आज कौन सा कदम आपने उठाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें टर्निंग पेजेस को और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग किताब की समरी आपसे मिस ना हो। याद रखो, जिंदगी में असली शक्ति ज्ञान और अभ्यास से आती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और अपने जीवन को बदलते रहो। धन्यवाद।